राहाब का विश्वास एक अप्रत्याशित नायक। आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। अगर आपने कभी खुद को परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत दूर महसूस किया है तो आपको राहाब की कहानी जाननी चाहिए। परमेश्वर ने उसे इब्रानियों के विश्वास अध्याय में इसलिए शामिल किया है क्योंकि उसने भारी व्यक्तिगत जोखिम के बावजूद परमेश्वर पर अटूट विश्वास दिखाया। उसकी कहानी यहोशू की पुस्तक में यरीहो की दीवारों की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। जब यहोशू ने परमेश्वर के लोगों को 40 साल तक जंगल में भटकने के बाद सफलतापूर्वक यरदन नदी पार कराई तो वे यरीहो की घाटी में पहुंचे। यरीहो शहर एक विशाल अभेद्य किले की तरह खड़ा था। शहर की कमजोरियों को जानने के लिए यहोशू ने यरीहो की दीवारों का जायजा लेने के लिए जासूस भेजे। रात में दीवारें फांदते समय जासूसों की मुलाकात राहाब से हुई, जिसका कमरा यरीहो की बाहरी दीवारों में से एक के किनारे बना हुआ था। उसने निस्संदेह यहोशू और इस्राएल की सेना को शहर की दीवारों के चारों ओर मार्च करते देखा होगा। अब उसके लिए परमेश्वर की शक्ति और भलाई में विश्वास दिखाने का समय आ गया था। अगर परमेश्वर ने राहाब पर, जो एक वेश्या थी और समाज का तिरस्कार सहने वाली स्त्री थी, कृपा की, तो वह उन सभी पर अपनी कृपा कितनी अधिक करेगा जो उसकी ओर मुड़ते हैं। बाइबल राहाब जैसे अप्रत्याशित लोगों की कहानियों से भरी पड़ी है जो परमेश्वर में विश्वास करने लगे। जीवन की हर तरह की समस्याओं से परेशान हर वर्ग के लोग परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। इब्रानियों 11 में ये सूची और भी लंबी है। परमेश्वर कृपापूर्वक उन लोगों के जीवन में पहुंचते हैं जिन्हें ऐसा लगता है जैसे जीवन बीत गया है, या कभी कभी जब सारी आशा खो गई लगती है। लेकिन परमेश्वर हमेशा कृपालु होते हैं। यही उनका तरीका है। वह आपसे जहां भी आप हैं मिलना चाहते हैं और आप पर अपनी कृपा दिखाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने राहाब के साथ किया था। इब्रानियों 11 के अंत में दिए गए कई नाम आपको जाने पहचाने लग सकते हैं। हर एक की अपनी कहानी है कि कैसे उन्होंने परमेश्वर में अपना विश्वास दिखाया। उनके जीवन के सभी विवरण अलग अलग हैं, लेकिन उनमें एक समानता है, वे परमेश्वर में विश्वास करते थे। शासक या योद्धा की एक श्रेणी थी। गिदोन, बाराक, शिमशोन, यिप्तह और शमूएल सभी ने परमेश्वर की कहानी में उसके लोगों इस्राएल के भविष्यद्वक्ताओं के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। इस्राएल के सबसे प्रिय राजाओं में से एक दाऊद ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके अपनी सबसे कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। वे सभी विश्वास से जीते थे। विश्वास के साहसी योद्धाओं की क्या ही अद्भुत सूची है जिन्होंने राज्यों को जीत लिया, धार्मिकता के लिए अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई लड़ी, परमेश्वर के वादों को प्राप्त किया और यहाँ तक कि शेरों के मुंह भी बंद कर दिए। प्राचीन काल के भविष्यद्वक्ताओं ने भी कठिनाइयों, उत्पीड़न और यहाँ तक कि मृत्यु का सामना किया, क्योंकि उन्होंने स्वयं को परमेश्वर के साथ विश्वास में जोड़ा था। और प्रारंभिक कलीसिया के समय में उनके बाद आने वालों को भी ऐसी ही परीक्षाओं, उत्पीड़न और धमकियों का सामना करना पड़ा। इब्रानियों 11 में नायकों की सूची में उन लोगों का एक समूह भी शामिल है जो विश्वास के बल पर जीते थे, जिन्हें बस अन्य कहा जाता है। ये अन्य भूत, वर्तमान और भविष्य में अपने विश्वास के लिए बहुत कष्ट सहते हैं। उनमें से कई लोगों का कष्ट समाप्त हो चुका है और वे प्रभु की उपस्थिति में जा चुके हैं और उन्हें फिर कभी नहीं मरना पड़ेगा। आप उनके जीवन की कहानियों से उनके नाम के लिए कष्ट सहने के अपने संघर्ष में शक्ति और प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर उन लोगों को अनंत जीवन का वादा और अपना पर्याप्त अनुग्रह और उपस्थिति प्रदान करता है जो अपने विश्वास के लिए कष्ट सहते हैं। जब आप मुसीबत के कारण पीछे हटने या कठिन समय में अपने विश्वास पर संदेह करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो आप उन लोगों के जीवन से प्रोत्साहित हो सकते हैं जो आपसे पहले गए और अपने विश्वास में दृढ़ रहे। प्रभु के पास चले गए प्रियजनों या आपके जीवन में ऐसे लोगों के विश्वास को याद करना जो आपके लिए निरंतर प्रोत्साहन के स्रोत थे, उन समयों को सहारा दे सकता है जब परमेश्वर पर भरोसा करना असंभव लगता है। 1. क्या आपको लगता है कि राहाब के लिए परमेश्वर पर विश्वास करने का चुनाव आसान था? उसके विश्वास ने उसके जीवन को कैसे बदल दिया? अगर राहाब के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया, तो क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो बहुत दूर चला गया हो, लेकिन परमेश्वर अभी भी उस तक पहुंच सकता है? क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर उन्हें बदल सकता है? 2. इब्रानियों 11 में परमेश्वर ने विश्वास रखने वालों के जरिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन इस सूची में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो शहीद हुए और सताए गए। अपने विश्वास के बावजूद कुछ लोगों को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? 3.
परमेश्वर के पूरे हुए और अधूरे वादे हमारी आशा और विश्वास को बढ़ाने में क्या भूमिका निभाते हैं। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।